All right, we have some news just coming in. Let's go straight to that. Now, politics continues over Delhi floods. After AAP's allegations on Haryana government, the Chief Minister has hit back at the Aam Aadmi Party. ML Khattar has accused Arvind Kejriwal of ignoring illegal construction. Alleges that Kejriwal never showed seriousness towards floods. Getting in details of the kind of politics that has broken out on this entire matter vis-a-vis the floods between the Haryana government, ruled by the BJP, and the Aam Aadmi Party government in Delhi city, where the Chief Minister of Haryana is saying that do not point fingers at us because you were the one to be careless all this while. You ignored illegal construction is what Manohar Lal Khattar has told the Aam Aadmi Party chief and Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. Listen in to what he said. ये भी अपने या तो फ्लड कंट्रोल की मीटिंग करते नहीं है की हो, इन्होंने कभी नहीं कहा कि हाँ ये भी एक विषय है जिसकी मेंटेनेंस अब होनी बंद हो गई है तो हमको बताओ, कभी नहीं बताया। और आज जब समस्या आ गई तभी उठ खड़े हुए। केवल 3 लाख क्यूसेक पानी दिल्ली की उस एरिया में से बाहर नहीं निकलवा सके, इसका मतलब है कि यमुना को मेंटेन नहीं किया इन्होंने। यमुना के अंदर जितनी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुई है, आखिर तो उसका एक एरिया है, उस एरिया के नीचे अगर कंस्ट्रक्शन होगी तो पानी का अवरोध करेगी। इन्होंने Manjeet in fact has more details on that story. Manjeet, this is of course an ongoing war of words between Arvind Kejriwal there and the Chief Minister of Haryana. Yes, indeed, Sneha. Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar in fact tried to clarify how the Manjeet, coming back to you in a moment from now. In fact, we're going straight to Rajya Sabha MP of the Aam Aadmi Party. राघव चड्ढा was holding a press briefing. पार्टी जो भारत देश से मोहब्बत करती है, जो इस देश की, इस राष्ट्र की हितैषी है, वो इस काले अध्यादेश, इस दिल्ली ऑर्डिनेंस के विरोध में खड़ी होगी और इस बिल को हराने के लिए हर संभव प्रयास करेगी, अपना योगदान देगी। इस कवायद में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की तमाम बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों से और उनके नेताओं से इस राष्ट्र विरोधी कानून को सदन के भीतर देश की संसद में हराने के लिए समर्थन मांगा। और देश की कई बड़ी पार्टियों ने हमारा साथ दिया और इस देश विरोधी अध्यादेश के खिलाफ में अपना योगदान दिया। तृणमूल कांग्रेस से लेकर आरजेडी तक, जेडीयू से लेकर डीएमके तक, बीआरएस से लेकर एनसीपी तक, समाजवादी पार्टी से लेकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना तक, सीपीआई, सीपीएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये तमाम बड़ी पार्टियों ने अरविंद केजरीवाल जी के आह्वान पे इस राष्ट्र विरोधी दिल्ली अध्यादेश के विरोध में अपनी आवाज बुलंद करी और संसद के भीतर इस कानून को हराने के लिए अपने योगदान की बात रखी। इसी श्रृंखला में आज कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी पोजीशन क्लियर करते हुए इस दिल्ली के अध्यादेश के खिलाफ अपना स्टैंड क्लियर किया है और विरोध दर्ज कराया है। हम कांग्रेस पार्टी की इस अनाउंसमेंट का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि 17-18 जुलाई को होने जा रही लाइक माइंडेड पार्टीज की बेंगलोर में जो बैठक है, उसमें आम आदमी पार्टी आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में हिस्सा लेगी और इस बैठक में अपनी बात रखेगी। इस सिलसिले में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। क्या लगता है अब जो आंकड़ा चाहिए हो जाएगा पूरा आपका रोकने के लिए जो आंकड़ा चाहिए राज्यसभा में? देखिए, इन तमाम पार्टियों के समर्थन से मुझे लगता है कि इस देश भर में अब ये स्पष्ट हो गया है कि जो राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी शख्स है वो इस अध्यादेश के पक्ष में खड़ा होगा और हर वो शख्स जो देश से प्यार करता है, देश के लोकतंत्र से प्यार करता है, वो इस देश के हितैषी होते हुए इस काले अध्यादेश के खिलाफ अपना वोट देगा, अपनी आवाज बुलंद करेगा और हमें पूरी उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया।